फ्रॉम मिश्रा और आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति। जब कांग्रेस के समय में कोई हादसा होता था, कोई रेल हादसा या फिर जिस भी विभाग का वो हादसा हो, उस विभाग के मंत्री की वो जिम्मेदारी होती थी कि वो उस जिम्मेदारी को अपनाए और इस्तीफा दिया जाता था। उस वक्त कांग्रेस के कार्यकाल में भले ही कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, लेकिन उस वक्त जिस भी विभाग में गलती होती थी, उस विभाग के केंद्रीय मंत्री ही क्यों ना रहे हो, लेकिन वो इस्तीफा देते थे। और इसी में से एक नाम माधवराव सिंधिया का भी था, जिन्होंने रेल हादसे पर अपना इस्तीफा दिया था। और आज का एक समय है जब अश्विनी कुमार वैष्णव रेल मंत्री हैं, लेकिन किस तरीके से रेल हादसे हो रहे हैं, या फिर कह लें कि जिस तरीके से मोदी जी भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, उसी तरीके से रेलवे में जो रेल है, ट्रेन है, वो भी आत्मनिर्भर बन रहे हैं। यानी उनको चलाने के लिए किसी स्टाफ की जरूरत नहीं है, किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं है, लोको पायलट की जरूरत नहीं है, पायलट की जरूरत नहीं है। वो अपने आप आत्मनिर्भर रूप से चल रहे हैं। जी हाँ, और ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि ऐसे हादसे लगातार में सामने आ रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी ना बीजेपी की है, ना ही रेल मिनिस्टर की है। एक समय था जब राजनाथ सिंह ने शुरुआत के दिनों में ही कहा था कि जो भी ये हमारी जो सरकार है वो एनडीए की सरकार है, ये यूपीए की सरकार नहीं है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते। और शायद वही बात आज तक टिकी हुई है कि कितना भी बड़ा हादसा हो जाए, लेकिन इस्तीफे नहीं दिए जाते, क्योंकि अगर इस्तीफा दे देंगे तो जिम्मेदारी उनकी हो जाएगी, ये कंफर्म हो जाएगा। और जनता इस बात को जाने कि गलती किसकी है। ये बीजेपी आज के समय में कह लीजिए कि आज में सत्ताधारी सरकार ये बिल्कुल भी नहीं चाहती है। आज इसीलिए ट्रेनें 70-70 किलोमीटर, 80-80 किलोमीटर अपनी मर्जी से चले जाते हैं बिना लोको पायलट के। दोस्तों, एक खबर दैनिक भास्कर की है, जरा नजर डालिए, जहां पर लिखा गया है कि पीएम मोदी बोले रेलवे को स्वार्थ की राजनीति का शिकार होना पड़ा, हमेशा घाटे का रोना रोया जाता था। आज यह परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, और आज का परिवर्तन ये है कि रेलवे जो ट्रेनें हैं वो अपने आप चल रही हैं। वो पंजाब से जम्मू कश्मीर अपने आप पहुंच जाती है। और इसी तरीके से सूरत में जहां पर अभी बुलेट ट्रेन का इनॉग्रेशन हुआ, जहां पर अब बुलेट ट्रेनें चलेंगी, वहां पर इस तरीके से मालगाड़ियां अपनी मर्जी से चल रही हैं कि अगर जाकर बाद में कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो ये भी कंफर्म है कि आने वाले समय में उसकी जिम्मेदारी भी अश्विनी वैष्णव की नहीं होनी है। दोस्तों, वीडियो देखिए किस तरीके से ट्रेन चल रही है और किस तरीके से वहां लोग उसे रोकने के लिए परेशान हो रहे हैं। लकड़ियां लगाई जा रही हैं, आगे से उसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है, मगर सबके बावजूद किसी भी तरीके से वो ट्रेन नहीं रुक रही है। और ऐसा ही कुछ पिछले दिनों भी हुआ था, पंजाब से जम्मू कश्मीर तक जो मालगाड़ी पहुंच गई थी उसमें। दोस्तों, खबर देखिए जहां पर लिखा गया है, बिना ड्राइवर 78 किलोमीटर दौड़ी मालगाड़ी, स्टार्ट कर हैंड ब्रेक लगाना भूला, जम्मू से पंजाब पहुंची ट्रेन, लकड़ी के स्टॉपर लगाकर रोका गया। और किस तरीके से रोका गया वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बिना ड्राइवर के 78 किलोमीटर दौड़ जाती है पटरियों पर ट्रेन, और उसे स्टॉपर लगा कर लकड़ियों का रोका जाता है। उसमें भी 5-6 स्टेशन क्रॉस करने के बाद किस हद तक उसकी स्पीड घटाने की कोशिश की जाती है, जिसके बाद वो ट्रेन रुक पाती है। और अगर वहां पे कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो जिम्मेदारी किसकी? खैर, ये तो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, और अश्विनी वैष्णव जी को तो बिल्कुल ही नहीं पता होगा। जवाब जिसे देना होता है वो ऐसे ही पल्ला झाड़कर बीजेपी में निकल जाता है, क्योंकि वहां इस्तीफे का प्रोसेस नहीं चलता है। राजनाथ सिंह जी ने जैसा कि कहा था। पूरी खबर देखिए कि आखिर क्या लिखा गया है। दैनिक भास्कर की खबर है, बिना ड्राइवर 78 किलोमीटर दौड़ी मालगाड़ी, स्टार्ट कर हैंड ब्रेक लगाना भूला ड्राइवर, जम्मू से पंजाब पहुंची ट्रेन, लकड़ी के स्टॉपर लगाकर रोका गया। और जम्मू कश्मीर के कठुआ से ये मालगाड़ी
बिना ड्राइवर गार्ड के चलकर पंजाब पहुंच गई थी। करीब 78 किलोमीटर तक मालगाड़ी ऐसे ही दौड़ती रही। होशियारपुर की ऊंची बस्ती रेलवे स्टेशन पर लकड़ी के स्टॉपर लगाकर उसको रोका गया। घटना के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जांच के आदेश दिए हैं। कठुआ रेलवे स्टेशन पर ड्राइवर मालगाड़ी का इंजन स्टार्ट कर बिना हैंड ब्रेक लगाए नीचे उतर गया था। पठानकोट की तरफ ढलान होने की वजह से मालगाड़ी चल पड़ी थी। रेलवे के अधिकारियों को मालगाड़ी के चलने का पता चला तो उसे कठुआ रेलवे स्टेशन पर रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वह सफल नहीं हुई। कुछ देर मालगाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते मालगाड़ी की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे पहुंच गई। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक ट्रेन जो चल रही थी वो रुकने को तैयार नहीं। और ऐसे ही हादसे पहले भी हो चुके हैं, हालांकि वो दूसरे हादसे थे लेकिन रेल हादसे ही थे जिसकी जिम्मेदारी उस वक्त भी बीजेपी ने नहीं ली थी। बीजेपी की सरकार की बात है। बिहार में ट्रेन हादसा हुआ था। दिल्ली हावड़ा रूट ठप, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस डिरेल, 4 की मौत, 100 घायल, 31 ट्रेनें कैंसिल, 95 डायवर्ट की गई थी। उस वक्त भी इसका कोई हिसाब किताब नहीं हुआ था। और मनीष कुमार एडवोकेट नाम की एक आईडी से देखिए ट्विटर पे ये ट्वीट किया गया है, रेलवे की व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई है। पता नहीं कब कौन सी रेल कहां चल दे। मुंबई सूरत रेलवे ट्रैक की घटना है। जय हो मोदी जी, सचमुच जय हो मोदी जी कि मुंबई सूरत रेलवे ट्रैक की बात है ये, जहां पर अभी बुलेट ट्रेन चलेंगी। और बुलेट ट्रेन में मान लीजिए इसी तरीके से अगर ड्राइवर नहीं हुआ और लोको पायलट नहीं हुआ तो क्या ऐसे ही बुलेट ट्रेन्स भी दौड़ रही होंगे अपनी मर्जी से? आखिरकार किस तरह का भारत, जो आत्मनिर्भर भारत की बात की जाती है, क्या यही है आत्मनिर्भर भारत जहां पर ट्रेनें आत्मनिर्भर हैं, कुछ दिनों बाद गाड़ियां सड़कों पर आत्मनिर्भर हो जाएंगी? और इसी तरीके से आत्मनिर्भर नेता हैं जो कि साफ तौर पे उन्हें कोई अपनी जिम्मेदारी का ना पता है ना एहसास है, और जिम्मेदारी लेने की जरूरत भी नहीं है ना, क्योंकि इस्तीफे का तो कोई प्रोसेस ही नहीं है। दोस्तों, इस तरह की खबरें जब भी सामने आती है तो सवाल उठता है रेल मंत्री पर कि आखिर वो इस पर किसी तरह की कोई जवाबदेही क्यों नहीं लेते हैं। इस पे जवाब कौन देगा? क्या इस पे जवाब मोदी जी देंगे, रेल मिनिस्टर देंगे, या फिर राजनाथ सिंह देंगे जिन्होंने कहा था कि इस्तीफे का प्रोसेस नहीं है, ये यूपीए की सरकार नहीं है, एनडीए है। तो क्या एनडीए में आत्मनिर्भर भारत इस तरह का होता है? इस पर कौन जवाब देगा और जवाब मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? यह एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। आज मालगाड़ियां चल रही है अपनी इच्छा से, कल को अगर कोई पैसेंजर ट्रेन चल देती है, एक्सप्रेस चल देती है अपनी इच्छा से, इसी तरह से अगर हैंड ब्रेक लगाना भूल जाए तो स्टाफ, क्या उन लोगों के जान की जिम्मेदारी अश्विनी वैष्णव लेंगे? कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सरकार को बताना चाहिए कि आत्मनिर्भर भारत में जब ट्रेनें अपनी इच्छा से चलेंगी तो उसमें अगर कोई बड़े हादसे होंगे, अभी तो खैर ट्रेन से टकरा कर रह जा रही है, या फिर चलिए 80 किलोमीटर दौड़ने के बावजूद ट्रेन को बड़ा हादसे का कोई शिकार नहीं हुआ, क्या इसके बीच कोई आ जाता तो वो बचता? क्या कोई गारंटी तो छोड़िए, क्या पॉइंट में भी चांसेस थे कि वो इंसान बच जाता, या अगर कोई जानवर आता वो बच जाता? कुछ भी, कोई भी चीज सामने आती, आखिर क्या स्थिति होती उसकी? जो ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रही हो बिना लोको पायलट के और पायलट के। दोस्तों, इसे लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि सरकार तो अपनी राय देने से रही, सरकार जांच पड़ताल कितना करती है और आज तक उसके हिसाब किताब आते ही रह जाते हैं। ये तो खैर वक्त बताएगा कि क्या इस पर कोई 2024 10 साल होने को है, क्योंकि एक आधा महीने में अब लोकसभा के चुनाव हैं, 1-1.5 महीने में।
अब तक इस पर कुछ भी नहीं हुआ तो अब क्या ही होगा। 2024 में भी क्या इसी तरह के आत्मनिर्भर भारत की उम्मीद है आपको? क्या आप ऐसा ही आत्मनिर्भर भारत चाहते हैं? इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक शक्ति।